हमारे गोलू को घर में बहुत डांट पड़ी है। क्यों? गोलू की जो बतख है ना, उसने छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया। गोलू है ना, गलती से बतख के घर का दरवाजा बंद करना भूल गया था और रात को सियार आकर बतख के बच्चों को ले गया। अरे बाप रे! तो अब हमें क्या करना होगा? सबसे पहले उस भयंकर जंगल में जाएंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे डर लगता है, वहीं पर वो सियार रहता है। भूलो मत गोलू, ये 5 पांडवों का दल कभी किसी से डरते नहीं है और अगर हमें उस चालाक सियार से लड़ना है तो दिमाग लगाना पड़ेगा और वही दिमाग 5 पांडवों के दल के पास है। क्या बोलते हो? क्या रे भूतू, और कितना दूर जाना होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या तू इस बोरी से सियार को पकड़ेगी? उफ, कितने डरपोक हो। वो देखो, सामने एक खरगोश है, उससे पूछती हूँ। ओ खरगोश भाई, थोड़ा रुको ना। उफ, जल्दी बताओ ना, क्या बोलना है? हमारे इस गांव में एक सियार आ गया है, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। तुमने उस सियार को देखा है? सुना है वो इसी जंगल में रहता है। हाँ देखा है, वो सियार बहुत बदमाश है। मेरे खाने के पीछे ही पड़ गया है। मैं किसी भी तरह उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे बाप रे, ऐसी बात है क्या? अगर तुम लोग उस सियार मामा को पकड़ सकते हो तो इस जंगल के प्राणियों को राहत मिलेगी। उसकी वजह से सब गायब हो रहे हैं। बहुत मुश्किल हो गई है। इतना बदमाश है वो सियार? तुम क्या उसका घर दिखा सकते हो हमें? हाँ बिल्कुल, यहाँ से सीधे चले जाओ, वो दिख जाएगा उस लोमड़ी के घर में। सच बोल रहा हूँ, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तो फिर मैं तुझे यही छोड़ के जाती हूँ। वो सियार कल तेरी बतख के बच्चे को लेकर गया और आज तुझे ले जाएगा। नहीं नहीं, दर्द कम हो गया। चलो चलो चलो। अरे वाह, गिलहरी गिलहरी। क्या हुआ? यहाँ एक सियार रहता है, हम उसे ही ढूंढने आए हैं। कहाँ रहता है वो? क्या तुम बता पाओगी? ओह, वो बदमाश सियार, वो मुझे देखते ही खाने दौड़ आता है। वो देखो, सामने पेड़ है ना, उसमें रहता है। ओह, ऐसी बात है? चलो मैं चलती हूँ, मुझे देखते ही खाने आ जाएगा। गोलू मुन्नी, तुम सब हट जाओ। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अकड़म बकड़म गेंद आ जा। झोले के अंदर एक भारी सी गेंद आ जाओ। प्लीज 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 प्लीज। ताना ना ताना ना ना। अब ये झोला तो बहुत भारी हो गया है। अब सियार को सुना सुना कर बुलाती हूँ। अरे सुनो, भूतू ये सब क्या कर रही है? चुपचाप देख क्या होता है। उफ बाबा, कितनी भारी है ये बतख। आजकल ये बहुत परेशान कर रही है। अब इसे और अपने घर में नहीं रखूंगी। झोले के साथ इस बतख को यहीं पर रख के जा रही हूँ। इतनी बड़ी बतख मैं तो नहीं संभाल पाऊंगी। तुम तो जंगल में ही रहो। ये क्या? ये तो बिना बारिश मांगे ही बारिश हो रही है। इस बोरी में बड़ी सी बतख लेकर आई हो। सुना है सियार मामा, कल गांव से एक छोटा सा बतख का बच्चा खो गया है। क्या पता कौन लेकर गया है। अगर वो बच्चा मुझे मिल गया ना, तो उसे खिला पिला के इतना ही बड़ा कर दूंगी और जंगल में छोड़ दूंगी। ये क्या बोल रही है? बच्चे को तो मैं ही चुरा कर लाया हूँ।
इतनी बड़ी बतख को छोड़कर बच्चे को खाने वाला बेवकूफ मैं नहीं हूँ। ये लो, ये बच्चा ना मेरे पीछे पीछे आ गया था। देखो ये बच्चा कहीं वही तो नहीं है। अरे वाह, ये बात है। दो मैं लेकर जाती हूँ। अच्छी बात है, इसको तुम ले जाओ। इस बड़ी सी बतख को मैं यहीं रख के जा रही हूँ। आराम से जाओ, इतने बड़े बोझे को तुम कैसे उठा पाओगी? बचा लिया मुझे सियार मामा। सुनो, इस छोटी बतख को खिला पिला कर बड़ी करके दे जाना मत भूलना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी। अब मैं चलती हूँ सियार मामा। अभी तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। अकड़म बकड़म असली रूप दिखा। चलो बाहर आ जा। अच्छा हुआ, अब मैं इस बोरी से बड़ी सी बतख को निकाल कर गप्पा गप खा जाता हूँ। ऐसा करता हूँ, मैं इस बोरी को अपने घर में ही ले जाता हूँ। बाप रे बाप, ये बोरी तो कितनी भारी है। इसमें बतख है या हाथी? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इससे अच्छा मैं इसे खोलने की कोशिश करता हूँ। अरे ये क्या? बचाओ 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 बचाओ, कोई तो बचाओ। बचाओ बचाओ। अकड़म बकड़म सबक सिखा। अकड़म बकड़म सबक सिखा। टिंग 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 टिंग। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ बचाओ। अरे कोई है यहाँ पर? बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। हमारा काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो इस बार क्या करेगी भूतू? कोई बचाओ मुझे। पहले देखती हूँ वो खरगोश क्या करता है। अरे मैं मर जाऊंगा, कोई बचाओ मुझे। ओए होए, ये सियार मामा इस तरह दब कैसे गया? अरे मुझे बचा ले खरगोश, बचा ले मुझे। बताओ अब कैसा लग रहा है? जब खाने के लिए मेरा पीछा करते हो तब मुझे भी ना ऐसा ही लगता है। मैं तुम्हारा कभी पीछा नहीं करूंगा, बचा लो मुझे। ऐसा क्या? पर तुम्हें तो पता है मैं तुम्हारी तरह बलवान नहीं हूँ। ये तो बहुत भारी है। अकड़म बकड़म डंडा आजा। अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म डंडा आजा। अरे खरगोश, मैं तो बाल बाल बच गया। आगे से कभी किसी का भी नुकसान करोगे ना सियार मामा तो ऐसे ही दब जाओगे। ओ अच्छा, इसका मतलब मुझे ऐसे तकलीफ देने का दिमाग तेरा ही था ना? क्या? नहीं 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 नहीं,
मैं क्यों ऐसा दिमाग लगाऊंगा? नहीं नहीं नहीं। तू कह रहा है तो क्या मैं तेरी बात मान लूंगा? अब जो तू मुझे मिल ही गया है तो फिर मैं तुझे खा ही लेता हूँ। मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम मुझे ही खाना चाहते हो। अब जब मेरी जान बच गई है तो मुझे भूख जोर की लगी है। अब जब मेरे सामने तू है तो मैं तुझे ही खा लेता हूँ। बोल क्या कहता है तू? नहीं नहीं, कोई है यहाँ पर, मुझे बचाओ। कितनी बदमाश है ये। रुको, उसकी व्यवस्था मैं करती हूँ। अकड़म बकड़म आवाज निकालो। सियार की आवाज में जरा पुकारना। क्या मैं पुकारूं? मुझे फिर से भागना चाहिए। ये क्या? कहाँ गया? कहाँ गया वो बदमाश शैतान खरगोश? मैं कुछ देर के लिए आवाज लगाने के लिए खड़ा क्या हुआ, ये तो भाग गया। ये क्या? इसका मतलब तुम लोगों ने मुझे बुद्धू बनाया? सियार मामा बुद्धू बन गए, बुद्धू बन गए। झोले में बहुत बड़ी बतख थी ना मामा। खबरदार, मुझे बुद्धू मत बोलना, सब लोग सुन लेंगे। चुप चुप, सब सुन लेंगे तो मैं सबसे कैसे नजर मिला पाऊंगा? तुम लोगों ने मुझे उल्लू बनाया है, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें एक छोटे से खरगोश ने चकमा दे दिया। छी छी छी। इस जंगल के बाकी जानवरों को जब तुम्हारे बारे में पता चलेगा तब कोई भी तुम्हें चालाक मामा मानेगा ही नहीं। हाँ सच में, तब क्या होगा? मैं अपना मुंह सबको कैसे दिखा पाऊंगा? छी छी, तुम सब लोग चुप रहो, मैं किसी को कुछ नहीं करूँगा। वो तो शायद किसी को ना बताए, लेकिन मैंने जो कुछ देखा है मैं तो सबको बताऊंगा। और चुराओ हमारी बतख, डरपोक लोमड़ी की कहानी मैं तो सबको हंसकर बताऊंगा। अरे बाबा, अब मुझे सब समझ में आ रहा है। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? अगर सबके सामने बुद्धू नहीं बनना चाहते तो मैं तुम्हें एक उपाय बता सकती हूँ। कैसा उपाय है, बताओ। साबित करो कि तुम एक बुद्धू नहीं हो। कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकता? बताओ मुझे क्या साबित करना पड़ेगा? ठीक है, चलो मेरे साथ। ये देखो, इस पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता है और आपको इसकी मधु खानी पड़ेगी, पर पेड़ पर चढ़े बिना। तभी आप बुद्धिमान साबित होंगे। अरे बाप रे, बस इतनी छोटी सी बात, ये तो मैं बस ऐसे ही खा लूंगा, अभी देखना। बंटी भैया, अब गुलेल से निशाना लगाओ, जल्दी। गुलेल? पर गुलेल मिलेगी कहाँ? अकड़म बकड़म गुलेल आजा। समझ गया। अकड़म बकड़म, ये लो बंटी भैया। हाँ ला दे। गुलेल आजा, गुलेल आजा। अरे अरे, यहाँ पर पत्थर किसने फेंका? हमारे घर में पत्थर फेंक रहा है, ऊपर से हमारे छत्ते का शहद भी खा रहा है। अभी मजा चखाते हैं। चलो सब इस बदमाश पे आक्रमण करते हैं। अरे बाप रे, मैं तो गया। बाप रे, मैं तो गया। अरे बचाओ मुझे, बचाओ 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 बचाओ, मुझे मधुमक्खियों ने पकड़ लिया। बचाओ मुझे, बचाओ। अरे कोई है? अरे बाप रे, बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ। बाप रे, मैं तो मर गया। अरे बचाओ मुझे,
चलो 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 सब चलो। बदमाश सियार मामा पानी में गिर गया है, चलो देखते हैं, चलो। अच्छा हुआ वो सियार पानी में गिर गया। मुझे बहुत मजा आ रहा है देखकर ये। हाँ मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ये सियार भी ना। हाँ ये सियार। अरे ये बुद्धू सियार है। सही कहा, बुद्धू सियार। ये तो सच में बुद्धू सियार है। हाँ सबने सही कहा, बुद्धू सियार है। हे भगवान, बुद्धू सियार। अब मैं इन सबको अपना चेहरा कैसे दिखा पाऊंगा? नहीं 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 नहीं, अब मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा पाऊंगा। मैं पानी के अंदर ही अपना चेहरा छुपा लेता हूँ। हाँ यही ठीक रहेगा, मैं पानी के अंदर छुप जाता हूँ। छोटे दोस्तों, ज्यादा चालाकी करने से सियार मामा की क्या हालत हुई? इसीलिए कहती हूँ, अपने दिमाग को हमेशा अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करो, समझे ना दोस्तों? बादलों के बीच से आ रहे हैं बादल, देख आहा हा हा हा। आज हमारी छुट्टी ओ भाई, आज हमारी छुट्टी। आहा हा हा हा। क्या पत्ते नाव बनाकर फूलों से सजाएंगे, काल नदी में कश्ती को छोड़ेंगे, वो तैरेगी हिल-डुल के। आहा हा हा। सच में तुझे मिलके स्वीटी, मेरा दिन बहुत अच्छा बीत रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मेरा भी मिट्ठू, तेरे जैसा दोस्त पाकर किसे अच्छा नहीं लगेगा? अभी तो मुझे सारा दिन गाने गाना ही अच्छा लगता है। सारा दिन घर में बैठ के उस शेरू का भव भव सुन के मेरा तो कान ही खराब हो गया है। अब तो मैं पूरा दिन खुशी से बस उड़ती ही रहती हूँ और सारा दिन सोचती रहती हूँ कब शाम होगी, कब तुमसे मिलूंगी। मैं एक दिन भूतू को भी लेकर आऊँगा तेरे पास। भूतू? भूतू कौन है? मेरी दोस्त, और मैं उसका रखवाला। अरे बाप रे, ये बात है? अभी ये सब बातें छोड़ दे, इस वक्त मेरा गाना गाने का बहुत मन कर रहा है। ये बात है क्या? पत्ते से नाव बनाकर छोड़ दूंगी नदी में, उसके बाद वो नाव चलेगी धीरे धीरे। दो एक के दो, दो दूनी चार, दो तीन छः, दो चौके आठ, दो पंचे 10, दो छक्के 12। रुक जाओ, नहीं तो मेरे कान फट जाएंगे। मैंने बहुत पढ़ाई कर ली है, अब छुट्टी दे दो मुझे। नहीं, जमींदार बाबू ने हमें हुक्म दिया है, तुम्हें पढ़ा के एक महान पंडित बनाना है। विश्व, गणित, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी, ये सब पढ़ के ही इंसान पंडित बनता है। मैं पंडित नहीं बनना चाहता, जैसे मैं अभी छोटा हूँ, हमेशा वैसे ही रहना चाहता हूँ। अगर ऐसे ही रहोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। ये बेकार की बातें छोड़ो और चलो पढ़ाई करो। 5 5 एक का 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौके 20, 5 पंचे 25, 2 एक 2। मुझे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। पता है बंटी भैया, हमारे मिट्ठू का एक नया दोस्त बना है। ये क्या बोल रही है भूतू? कौन है वो भूतू? एक तोता, और उसका नाम है स्वीटी। दोनों रोज नदी के किनारे मिलते हैं अरे वाह! और साथ मिलके गाना गाते हैं। खैर,
इससे मिट्ठू की जवाबदारी से मुक्ति मिलेगी। पता है उस तोते ने उससे कहा है कि आजाद रहने का मजा ही अलग होता है। नीले आसमान में अपनी मर्जी से उड़ते जाओ बिना किसी डर के। बात तो सही है तुम्हारी। उफ, काश मैं भी पंछी की तरह उड़ पाता तो मुझे विद्यालय जाने की जरूरत न पड़ती। तुम सब लोग कैसे पंडित हो? एक बच्चे को अपने काबू में नहीं ला पा रहे। जमींदार साहब, ये ऐसा वैसा बच्चा नहीं है, बंदर है। ये बच्चा बिल्कुल बंदर है। 5 मिनट भी एक जगह बैठ के हमारी बात नहीं सुनता ये। तुम लोग किस तरह के पंडित हो बताओ? बस बैठे बैठे पैसे खा रहे हो। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग अपना सामान लेकर निकल जाओ यहाँ से। अच्छा सुनिए, अगर ये नौकरी चली गई तो हम खाएंगे कैसे बताइए? आपको ही कोई उपाय निकालना होगा। उपाय? उपाय? उपाय जमींदार साहब, मिल गया एक उपाय। कैसा उपाय? मुझे बताओ जरा। एक तोता, बातें करने वाला तोता। इसमें तुम्हारा और मेरा क्या फायदा है? जमींदार साहब, ये सब हम पंडितों के दिमाग का खेल है। समय बर्बाद ना करो, जल्दी बताओ मुझे। जमींदार साहब, हमें एक तोता पकड़ के दीजिए। पिंजरे में बंद तोता उड़ नहीं सकता। उसके बाद हम सब मिलके उस तोते को हर एक चीज अच्छे से पढ़ा देंगे। फिर देखिएगा आप। अमन का इसमें क्या फायदा है? आप अपने बेटे को वो तोता उपहार में दीजिए। उसके बाद हम उस तोते को जो भी पढ़ाएंगे वो उन सारी चीजों को आपके बेटे को पढ़ाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20। अब बिल्कुल सही। फिर उसके बाद देखना, आपका बेटा उस तोते की तरह बिल्कुल सही सही बोलेगा, पहाड़ा बोलेगा, अंग्रेजी में बात करेगा वो। ठीक है सिपाही। हुक्म कीजिए महाराज। सिपाही, कुछ भी करके एक अच्छा सा तोता पकड़ के लेके आओ। जो हुक्म महाराज। अच्छा स्वीटी, क्या तुम्हारा यहाँ पे सच में कोई घर नहीं है? ये पूरी पृथ्वी तो मेरा घर है और ये पूरा आसमान मेरे घर की छत है। उफ, कितनी बड़ी बड़ी बातें करती हो तुम। स्वीटी! मिठू, तुम भागो, भागो यहाँ से मिठू। मिठू, स्वीटी! स्वीटी! मेरी दोस्त! स्वीटी! अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? स्वीटी! मेरी दोस्त, मेरी दोस्त! आज मिट्ठू को आने दो। नई दोस्त मिल गई तो घर परिवार भूल गया। शाम हो गई है और अब तक आया ही नहीं। भूतू भूतू, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मेरी दोस्त स्वीटी को जमींदार के आदमी पकड़ के ले गए। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो मिठू? हाँ भूतू। मिठू, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। वो जहाँ भी होगी हम उसे ढूंढ निकालेंगे। तोता तोता, तुम तो बहुत सुंदर हो। बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। अब तुझे वो पंडित जी लोग पढ़ाएंगे।
और फिर मैं जी भर के खेलूंगा। डिंडाना डिंडाना। पिंजरे से निकाल दो ना प्लीज। अरे तुम्हें क्या मैं बुद्धू लगता हूँ? मैं जो तुम्हें पिंजरे से निकालूं और तुम चुपके से भाग जाओ। मुझे पंडित जी की पिटाई नहीं खानी, समझ में आया? मुझे तो बंदी बने रहने में बहुत तकलीफ हो रही है। अरे बुद्धू, तकलीफ लेने से ही तो सफलता मिलती है। तुम्हें अभी पहाड़ा सीखना होगा, कविता सीखनी पड़ेगी। अरे तुम्हें तो अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। देखा भूतू, मेरा शक सही निकला। इस मोहल्ले में गोपाल गुरु ही एकमात्र जमींदार हैं। और लगता है वो जमींदार का बेटा है। भूतू, तुझे तो कोई देख नहीं सकता। तू जादू करके उसको पिंजरे से निकाल लेना। नहीं नहीं, इससे स्वीटी मुसीबत में पड़ सकती है। जमींदार के आदमी शायद उसे ढूंढकर मार डालेंगे। तो अब तू क्या करेगी? मुझे कोई और तरकीब सोचनी पड़ेगी, पर पहले जमींदार से मुझे मुलाकात करनी होगी। ओ बच्चे लोग, तुम सब जमींदार साहब के घर में क्यों झांक रहे हो? क्या वजह है? आप पंडित हो क्या? हम लोग तो बस उस तोते को देख रहे थे। ओ, लगता है तुम उस तोते को नजर लगा रहे हो। अरे नहीं, वो तोता बहुत सुंदर है ना, इसलिए। सिर्फ सुंदर नहीं है वो, अभी तो तोता हम लोगों से ज्ञान प्राप्त करेगा। गणित, विज्ञान, इतिहास और भी बहुत कुछ। अरे बाप रे, तोता ये सब सीख कर क्या करेगा? क्यों? वो तोता हम लोगों से ज्ञान प्राप्त करके जमींदार के उस बदमाश लड़के के बाजू में जाकर बोलेगा। तोते की बोली बार बार एक ही पहाड़ा बोलता जाएगा। ओ आ क सब बोलता जाएगा बार बार। और जमींदार जी का बेटा अमन सारी बोली याद करता जाएगा और उसे सब कुछ याद रहेगा। वो छोटा एक जगह टिक के नहीं बैठता, तो वो हमसे ज्ञान कैसे लेगा? और तो और वो तोता पिंजरे में बंद है, तो वो भाग भी नहीं सकता। बिना सिखाए वो कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन तोते के पास से अगर अमन नहीं सीखा तो फिर? इसमें हमारी कोई गलती नहीं। जमींदार साहब हमें उस तोते को सिखाने के बढ़िया पैसे दे रहे हैं, समझे? बुद्धू बच्चे, चलो 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 जल्दी चलो यहाँ से। हाँ हाँ चलो यहाँ से। हमारे इतने उच्चतम बुद्धि के सामने ये छोटे छोटे बच्चे ना ही टिक पाएंगे और ना समझ पाएंगे। अब समझ आया क्यों इस जमींदार ने स्वीटी को पिंजरे में बंद करके रखा है। पंडित तो बहुत ही बदमाश है। अभी मजा चखाती हूँ उन्हें। अमन, अरे तुम लोग कौन हो? हम लोग पास के गांव में ही रहते हैं, यहाँ पर बस घूमने आए हैं। पर तुम लोग मेरा नाम कैसे जानते हो? ऐसा है कि जमींदार महाशय की एकमात्र संतान हो तुम। तुम्हारा नाम कौन नहीं जानेगा? इसके अलावा पंडित ने कहा था कि तुम तो बहुत ही अच्छे लड़के हो। ओह, तो तुम्हें पंडित जी ने बताया है। लेकिन खबरदार, तुम सब लोग उस पंडित जी की बातों में मत आना, वरना कान पकड़ के पढ़ने बिठा देंगे। अच्छा, तुम उनके पास ही पढ़ते हो क्या? मैं पहले पढ़ता था। वो लोग अभी मेरे तोते को विद्वान बना रहे हैं। जब तोता सब सीख जाएगा, तब मैं तोते के साथ बैठकर धीरे धीरे सब कुछ सीख जाऊंगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 पंजे 15। वाह वाह, ये तो बड़ा अद्भुत तरीका है। तब तक मेरी छुट्टी, गरम गरम रोटी। चलो ये तोते बोल संकल्प, विकल्प, बोल भूकंप। नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। ये तो बहुत ही बदमाश तोता लगता है, ये तो कुछ सीखना ही नहीं चाहता। जमींदार साहब कल इस तोते से सब कुछ पूछेंगे। हम लोग मुसीबत में पड़ गए। अच्छा,
अगर पानी के साथ इसे सारा ज्ञान घोलकर पिलाया जाए तो कैसा रहेगा? सही कहा तुमने। इससे हम जो भी सिखाएंगे सीधा उसके दिमाग में चला जाएगा। गणित, इतिहास, विज्ञान, भूगोल सारी किताबों को छोटा 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 काट कर इसे पानी में घोलकर पिला देते हैं, सब सीख जाएगा। तो चलो सब लोग, हम जमींदार साहब को यहाँ पर अभी बुला कर लाते हैं। तो तुम यहाँ पर हो स्वीटी? ये क्या? तुम कौन हो? इस नाम से तो मुझे मेरा दोस्त बुलाता है। मैं हूँ भूतू। ओह, तो तुम हो मिट्टू की भूतू? हाँ, मेरे साथ मेरे और भी दोस्त आए हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, हम तुम्हें बचा लेंगे। मिट्टू की मुझे बहुत याद आ रही है। इस तरह बंदी बन के रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और नहीं रहना पड़ेगा। सारी मुसीबत की जड़ वो पंडित है ना। सबसे पहले उनको मजा चखाना पड़ेगा। कैसे भूतू? वो पंडित है, बहुत बुद्धिमान। किसके पास कितना दिमाग है अब पता चलेगा। मेरी बात सुनो स्वीटी, तुम्हारे अलावा मुझे कोई भी नहीं देख पाएगा। कल जब जमींदार यहाँ आएंगे तब खुश होकर बोलना। ठीक है, ठीक है। बैठो बैठो, अब दिखाओ मुझे, मैं देखना चाहता हूँ पंडित क्या क्या सिखाया इस तोते को। हमने इसे सब कुछ सिखा दिया है। तोते को हमने ज्ञान पानी में मिलाकर पिला दिया है। बहुत बढ़िया। तो बताओ मुझे तोते, सूर्य किस तरफ से उगता है? आपके रसोई घर के पीछे से। हाँ? ये सिखाया है तुमने? अच्छा, तो बताओ मुझे तोते, गाय हमें क्या देती है? गोबर। हाँ? चुप पंडित। अच्छा छोड़ो, अब बताओ तोते, मैं कौन हूँ? बुद्धू जमींदार। हाँ? बुद्धू जमींदार। पंडित, ओए ओए, कोई है क्या यहाँ पे? पकड़ लो इन मूर्खों को। भाग रहा है, पकड़ो 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 उन्हें। मैं बुद्धू जमींदार हूँ। ऐसा तुझे उस मूर्ख पंडित ने सिखाया है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने छोटे बच्चे ने सिखाया है। क्या मेरे छोटे लड़के ने तुझे ये सब सिखाया है? क्या? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अकरम बकरम पकड़ो उसे। ये क्या हो रहा है? बताता हूँ तुझे, मैं बुद्धू हूँ। बुद्धू आप? नहीं तो अमन को घर में बंद करके नहीं रखते। मुझे तो अमन को देखते ही समझ आ गया कि उसे बंदी बनाया है। सही सही। मुझे पढ़ाई लिखाई ना सिखाकर छोटे बच्चे को बंद करके पढ़ाई सिखाओ, काम आएगा। क्यों क्यों क्यों? ये बात पंडित ने कही क्या? वो पंडित तो आपको बुद्धू बना रहे थे। मैं तो चिड़िया हूँ। चिड़िया तो पूरा दिन आसमान में उड़ती है, गाना गाती है और चिट्ठियाँ पहुँचाती है। और छोटे भैया वो पढ़ाई करके बहुत बड़े पंडित बनेंगे। ठीक है ठीक है, चिड़िया गाना गाती है, छोटे बच्चों को नहीं आता, इसलिए वो गाना नहीं गाएगा। सिपाही, इसे घर में बंद कर दो और इस पंछी को इस पिंजरे से मुक्त कर दो। अकरम बकरम रुक जा। ये क्या क्या हो रहा है?
तोते तो उड़ जा, लेकिन तुझे मुझे रोज एक गाना सुनाना होगा। बिल्कुल सुनाऊंगी। क्या अमन, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें ऐसे बंदी बने रहने में बहुत तकलीफ हो रही है ना? तो फिर बताओ तो, उस तोते को भी उस वक्त कितनी तकलीफ हुई होगी जब उस बेचारे तोते को पिंजरे में बंद किया गया था। मुझे समझ में आ गया। अब मुझे मेरी इस कठिन जिंदगी से मुक्त कर दो। यहाँ सब सिपाही मेरे ऊपर ही निगरानी रख रहे हैं। मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, खेल भी नहीं सकता। मुझे तुम लोग बचाओ दोस्तों, बचाओ मुझे सब समझ में आ गया। तो चलो अब वादा करो कि अब से तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगे और मम्मी पापा का कहना मानोगे। मानूंगा, जरूर मानूंगा, वादा करता हूँ। अब से मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, तो जाके अपने पिताजी से यही सारी बातें कहो, वो तुम्हारी बातें जरूर सुनेंगे। मम्मी पापा की बात मानोगे तो वो भी तुम्हारी बात मानेंगे, तब तुम्हें और कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, कौन किसने कहा ये? जिसने भी कहा सही कहा है। क्यों छोटू बाबू, बंदी बने रहने में कैसा लगता है? अब समझ में आया आजादी का मतलब? ये देखो मैं कितने मजे में हूँ। समझ गया हूँ, बिल्कुल समझ में आ गया है, मुझे सब समझ गया हूँ। मैं अभी जाकर पिताजी को सब बता देता हूँ। जाओ स्वीटी, तुम पहले जाकर मिट्टू को खबर दे दो। हम लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। ठीक है फिर, मैं जाती हूँ। सच में भूतू, अमन को अच्छा सबक सिखाया है। अब उसे समझ में आएगा कि पिंजरे में रहने से कितनी तकलीफ होती है। बिना आजादी कौन जीना चाहेगा, कौन जीना चाहेगा? गुलामी की बेड़ियाँ कौन पाँव में पहनेगा, कौन पाँव में पहनेगा? बादलों के बीच से आ रहे हैं बादल, देख आहा हा हा हा। कुछ भी बोलो पर मजा आ गया। देखो कैसे मजे कर रहे हैं, दोनों साथ मिलकर गाना गा रहे हैं। इनको देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। क्यों, आपको भी खुशी हो रही है ना? ये दोनों पंछी आजाद होकर जी भरकर गाना गा रहे हैं। अब इनके पिंजरे में बंद होने का कोई डर नहीं है। अब ये बिल्कुल खुश है। क्यों, है ना? क्या गोलू आज भी नहीं आएगा? आजकल तो गोलू कभी खेलने नहीं आता। मुझे तुम सबसे कुछ जरूरी बात करनी थी। सुबह मेरे साथ मुलाकात हुई थी उसकी, उसने कहा था कि आएगा, लेकिन उसकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है। फिर भूतू, तुम कौन सी बात पर चर्चा करना चाहती हो? कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ है या नहीं, वही तो समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये क्या बात हुई? जरा बैठ तो बुत्तू और बैठ के बता कि बात क्या है, बता। तुम लोगों ने गौर किया है कि हमारा ये जो गांव है वो पहले की तरह सुंदर नहीं रहा? पेड़ के पत्ते पीले पड़ रहे हैं और फूल भी नहीं खिल रहे हैं। सही कहा भूतू, मैंने भी गौर किया है कि पहले की तरह रात में आसमान में तारे भी नहीं दिखते। और गर्मी भी कितनी बढ़ गई है, देखा ना? ये सब तो है ही, और मिट्टू भी आजकल बहुत सुस्त रहता है। इसका क्या मतलब हुआ? रुको, मैं अच्छे से बताती हूँ। मिट्टू आजकल या तो दादी अम्मा जैसी बातें करता है या फिर शेरू से जाके झगड़ा करता है। वो आजकल बहुत कम बातें करता है और सारा दिन सुस्त होके बैठा रहता है। कौन सारा दिन सुस्ताता है? हाँ? बाप रे बाप, तुम्हारी तबीयत अब तक ठीक नहीं हुई? दवाई खाई ना तुमने गोलू? खाई तो नहीं, लेकिन बहुत सारे सिरप पिए हैं, लेकिन किसी से भी कोई आराम नहीं हुआ। पता है बंटी भैया, मुझे ना एक बात याद आ गई। कैसी बात रे भुत्तू? अच्छा, हमारे इस गांव में फूल नहीं खिल रहे हैं, मिट्टू सुस्ता रहा है और गोलू, उसकी तबीयत तो ठीक ही नहीं हो रही है।
इन सब बुरी घटनाओं के पीछे कोई एक वजह तो नहीं है? क्या पता, हो भी सकता है। नहीं, मुझे तो लगता है भूतू बिल्कुल सही कह रही है। नहीं रे गुड्डू, पूरी तरह विश्वास न हो तो कुछ भी कहना सही नहीं है। सबसे पहले हमें इसका पता लगाना पड़ेगा, लेकिन हमें इन सब के बारे में बताएगा कौन? कोई ज्ञानी इंसान ही हमें इसके बारे में बता सकता है, और हमारे फूल पहाड़ी में एक ही ज्ञानी इंसान है। कौन बताओ तो? किताब नानू। हाँ बिल्कुल सही कहा तुम लोगों ने। चलो चलो अभी चलते हैं किताब नानू के पास। प्रदूषण खतरनाक होता है, जानलेवा होता है। जानलेवा मतलब? जानलेवा मतलब खतरनाक। अब तू हमें थोड़ा सुनने देगा क्या? प्रदूषण आसपास की जगह को धीरे धीरे तबाह कर देता है, पेड़ पौधों को सुखा देता है, फूल नहीं खिल पाते, ऐसी जहरीली गैस वातावरण में फैला देता है जिसकी वजह से इंसान, पशु पक्षी सारे बीमार होकर मर जाते हैं। इसका मतलब इस प्रदूषण की वजह से मिट्ठू सुस्त बन रहा है। तो किताब नानू, इस प्रदूषण की वजह से फूल सूख रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, ये सब प्रदूषण की वजह से ही हो रहा है। पूरा साल सर्दी जुकाम लगा रहता है, कितनी भी दवाई खाओ पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते। अरे, इसीलिए मेरी सर्दी नहीं जा रही। इसका मतलब हमारे गांव में भी प्रदूषण हो रहा है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हो रहा है। अगर हम इस प्रदूषण को नहीं रोक पाए तो हमारा ये गांव और हमारे गांव में रहने वाले सारे लोग कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। ये प्रदूषण होता कैसे है? प्रदूषण किसी एक कारण से नहीं होता, इसके अनेक कारण हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है मोटर गाड़ी और फैक्ट्रियों से निकला हुआ जहरीला धुआं। लेकिन फूल पहाड़ी में तो मोटर गाड़ी इतनी ज्यादा चलती ही नहीं है, तो फिर फूल पहाड़ी इतनी ज्यादा दूषित क्यों हो रही है? मोटर गाड़ी नहीं चलती तो क्या हुआ, हमारे गांव में एक नई फैक्ट्री जो खुली है, गणेश जी की फैक्ट्री, उससे निकला हुआ काला धुआं इस वातावरण को धीरे धीरे प्रदूषित कर रहा है। और मेरी सर्दी भी। अच्छा किताब नानू, अगर यहाँ पर फैक्ट्री नहीं रहेगी तो हमारा गांव पहले की तरह हो जाएगा क्या? इतना दूषित नहीं होगा, ये बात मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ। बस फिर तो काम हो जाएगा। हम जाकर उनसे बोलेंगे कि यहाँ से फैक्ट्री हटा दे वो, फिर सब ठीक हो जाएगा। और मेरी सर्दी भी चली जाएगी। ये इतना भी आसान काम नहीं है। क्या मतलब? उस फैक्ट्री में हमारे गांव के कितने लोग काम करके पैसा कमा रहे हैं, गरीब लोग मेहनत करके 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं। फैक्ट्री बंद होने से कितने लोगों का काम रुक जाएगा, देश की प्रगति भी फैक्ट्री बंद होने से रुक जाएगी। तो हमारे गांव को प्रदूषण मुक्त नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन कैसे? आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। बड़े बड़े वैज्ञानिक फैक्ट्री में तरह तरह के यंत्र इस्तेमाल करके प्रदूषण रोकने के लिए नए तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं। शहर से इस विषय के लिए बड़े वैज्ञानिकों को यहाँ पर लाकर फैक्ट्री को बिना बंद किए हमारे गांव को प्रदूषण मुक्त करने का उपाय बता सकते हैं वो। बस तो काम हो जाएगा। हम आज ही जाकर शहर से बड़े वैज्ञानिक को बुला कर लाते हैं। चलो 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 जल्दी जल्दी चलो। तो फिर किताब नानू, हम लोग चलते हैं। तुम लोगों के कहने से इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक यहाँ पर आएंगे क्या? और अगर आ भी गए तो प्रदूषण रोकने के लिए, वातावरण सही करने के लिए, गांव में यंत्र लगाने के लिए बहुत खर्चा आएगा। तुम लोग उस सब का इंतजाम कैसे कर पाओगे, ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं। हाँ? लगता है अब हमें इस प्रदूषण में रहने की आदत डालनी पड़ेगी। अब हमारे गांव में फूल नहीं खिलेंगे। मेरी सर्दी भी नहीं जाएगी। मिट्टू भी पहले की तरह फुर्तीला नहीं होगा। नहीं, कभी भी नहीं। तुम लोग देखना, हमारा ये गांव पहले की तरह जरूर हो जाएगा। लेकिन कैसे? क्यों? किताब नानू ने कहा ना कि यंत्र लगाने से ये सब हो जाएगा। हम इस गांव के वासी हैं और इसे प्रदूषण मुक्त करके ही रहेंगे। उसमें तो बहुत खर्चा आएगा, और इतने पैसे कौन देगा? कौन देगा मतलब? जो प्रदूषण फैला रहा है वही देगा। मतलब गणेश चाचा ही देंगे। लेकिन क्या वो मान जाएंगे? हमें उन्हें समझाना पड़ेगा, राजी करना पड़ेगा।
तुम लोगों को गणेश चाचा का घर पता है? मुझे पता है। तो फिर चलो सब लोग अभी चलते हैं। अरे वाह, कितना सुंदर घर है। घर नहीं है रे, इसको कहते हैं फार्म हाउस। अरे वाह, कितना सुंदर है फार्म हाउस। वो फूल कितने सुंदर है, देखो भूतू। देख लो, और कुछ दिन बाद ये भी नहीं बचेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, चलो हम जरूर गणेश चाचा को राजी कर लेंगे। सुनो, मुझे प्रदूषण वगैरह ये सब इतना समझ में नहीं आता। प्रदूषण की वजह से अगर तबीयत खराब होगी तो सबसे पहले मेरी होगी, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बच्चों को नदी में नहाते वक्त ठंड लग गई होगी, और जब तुम लोग मेरे घर आ रहे होगे तो मेरे बगीचे में फूल देखे होंगे। वो सारे फूल कितने ताजे और खुशबूदार हैं। तुम लोग घर जाओ और प्रदूषण की बातों को बिल्कुल भूल जाओ। पर हम लोग... सुनो, मैं तुम लोगों को एक बात साफ साफ बता दूं। अगर इन सब यंत्र को लगाकर कोई फायदा मुझे दिखा दो, तब जाकर मुझसे इस बारे में बात करना। नहीं तो ऐसे बार बार मेरे घर में आकर मुझे परेशान मत करो।